नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 54 करने वाले हैं। एक मैंने पहले भी 54 नंबर का पार्ट बनाया था और एक दूसरा भी पार्ट अब 54 नंबर वाला ही करने हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन थे वो बच गए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। और ये आरपीएफ जो आरपीएफ की आपकी वैकेंसी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्या है कि सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके आरपीएफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है आपको, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए 14, 22, 37, 61, 96 और आगे हमें क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अगर हम इनके बीच में गैप देखें ना, 14 और 22 के बीच में गैप देखें तो ये +8 का है। कितने का है? +8 का है। ठीक है, और 22 और 37 के बीच में अगर हम गैप देखें तो ये कितने का है? +15 का है। कितने का है? +15 का है। फिर 37 से 61 के बीच में देखें तो प्लस कितने का है? +24 का गैप है। ठीक है, 24 का गैप है। 61 और 96 के बीच में अगर हम गैप देखें तो +35 का गैप है ना। कितने का है? +35 का गैप है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें ऐसे देखने पर, गैप देखने पर पता नहीं चल रहा कि +8 है, +15 है, +24 है, +35 है। ठीक है, तो हम गैप क्या है एक बार और देखते हैं। इसमें गैप देखा हमने तो ये गैप है +7 का। कितने का है? +7 का। अब 15 और 24 के बीच में देखा तो ये +9 का गैप है। कितने का है? +9 का। और यहाँ पर अगर हम देखा 24 और 35 के बीच में तो ये +11 का है। अगर हम 35 के अंदर क्या है, आगे देखिए 7, 9, 11, तो आगे हम +13 का गैप करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 35 और 13 कितने हो गए? 35 और 13 48 हो गए। 35 और 13 कितने हो गए? 48। यानी 96 और क्या है 48 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू प्राप्त हुई? हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई 144। कितनी प्राप्त हुई? 144 प्राप्त हुई, जो कि आपके सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर बनता है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात करें। जो संबंधित संख्या है उसको हमें ज्ञात करना है। जैसे हमें दे रखा है 60, 15 और 100, आगे हमें क्वेश्चन मार्क है। अगर हम 60 के अंदर 4 का भाग कर देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 15 प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम 100 के अंदर भी 4 का भाग कर देते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। जैसा कि क्या है, हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है हमारा ऑप्शन 25 नंबर। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से रहने वाला है। और ये जो रीजनिंग की जो बैच चल रहा है आरपीएफ वाला, ये आपको क्या है, सुबह 9 बजे और रात को भी 9 बजे आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ। मैं किस अगस्त को पैदा हुआ? 11 को पैदा हुआ। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। यानी मैं 11 अगस्त को तो पैदा हुआ और 11 दिन और छोटा है। 11 दिन क्या है? और छोटा है। 11 और 11 कितने हो गए? 22 दिन हो गए। कितने हो गए? 22 दिन हो गए ना। ठीक है, इस वर्ष से स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। यानी 11 अगस्त को तो मैं पैदा हुआ था खुद। ठीक है, आगे देखिए और फिर क्या है, 11 दिन ही क्या है, अरविंद मुझसे छोटा है। अरविंद मुझसे छोटा है तो ये कितनी तारीख हो गई? 22 तारीख हो गई ना। और इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। 15 अगस्त है ना, वो कब पड़ेगा? सोमवार को है। 15 अगस्त कब है? सोमवार को है। 15 अगस्त क्या है? सोमवार को है। तो अरविंद का जन्म किस दिन होगा? तो क्या है, अगर 15 अगस्त को सोमवार है तो हमें 22 अगस्त को ही बताना है ना। 22 अगस्त को बताना है तो 15 और +7 करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? 22 आएंगे। और 22 को क्या होगा? सोमवार हो जाएगा। 22 को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? लुप्त संख्या। ये रही हमारी लुप्त संख्या, ज्ञात करें। जैसे ये दे रखा है हमें 3, 6, 9 से 18 किस तरीके से आया? 4, 9, 7 से ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 5, 4, 8 से 17 किस तरीके से है वो हमें बताना है साथियों। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से ये संख्याएं आई है और किस तरीके से इसने लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए अगर हम इसके अंदर देखें तो ये देखिए कि यहाँ पर 6 और 3 कितने हो गए? 9, और 9 और 9 कितने हो गए? 18 हो गए, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। इसी तरीके से हम 5 और 4 कितने हो गए? 9, 9 और 8 कितने हो गए? 17 हो गए, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है।
ठीक है। अब देखिए 9 और 4 कितने हो गए हमारे 13, 13 और 7 कितने हो गए 20 हो गए, और 20 हमारे कौन से ऑप्शन में है, 20 हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे रात के अंदर क्या है, सितारे हमें दिखाई देते हैं, उसी तरीके से दिन के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वो हमें बताना है साथियों। तो रात के अंदर हमें क्या है, सितारे यानी तारे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार दिन के अंदर हमें सूर्य दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है साथियों, तो भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, और गुणा का अर्थ क्या है, माइनस हो, तो 36 गुणा 12 प्लस 4 भाग 6 प्लस 2 माइनस 3 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें बताना है। अगर हम इस संख्या को, इस समीकरण को हम क्या है ऊपर वाली जो हेडिंग है उसके आधार पर देखें तो किस तरीके से लिखेंगे। जैसे देखिए 36, आगे गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का मतलब क्या है माइनस, हमने क्या लिखा 12 लिखा, ठीक है। अब आगे प्लस का मतलब क्या है, हमें भाग दे रखा है, प्लस का मतलब भाग है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर क्या है, आगे हमें भाग दे रखा है, भाग का मतलब क्या है, प्लस है, भाग का मतलब क्या है, प्लस है, तो हम 6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है, तो प्लस का मतलब कहाँ पर है, प्लस का मतलब क्या है, फिर भाग है, प्लस का मतलब क्या है, फिर भाग है, फिर 2 लिखेंगे, और फिर माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये रहा, माइनस का मतलब है गुणा, तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है। इतना हम करेंगे। उसके बाद देखिए अब हम सबसे पहले लिखेंगे 36, ठीक है, 36 का सेम लिखेंगे। 12 में 4 का भाग दिया तो 3 आया, फिर हम प्लस लिखेंगे, 6 के अंदर 2 का भाग दिया तो फिर 3 आया, फिर गुणा हम 3 करेंगे, ठीक है। इतनी बातें हम करेंगे। फिर क्या है 36 में से अगर हम -3 और प्लस क्या है, ये 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए। अब क्या देखेंगे हम, 36 में से अगर हम 3 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितने बच जाते हैं 33, और 33 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 33 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास 42 बचेंगे, और 42 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। 42 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 36 और 9 कितने हो गए, 45 माइनस 3 करेंगे तो भी 42 ही होगा, तो भी क्या होगा 42 ही होगा, और 42 हमारे डी ऑप्शन में देखने को हमें मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमें और किस तरीके से हम करने वाले हैं। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। निम्न जो आकृति है उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है दोस्तों, ठीक है। ये आकृति कुछ अलग ही बन गई थी, मैंने बनाई तो थी, फिर भी अलग बन गई, ठीक है। यहाँ से ये बीच के अंदर ये आकृति है, एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। 2 त्रिभुज तो ये इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये एक बड़े वाला त्रिभुज भी आपको देखना पड़ेगा, यानी ऐसी जो आकृति होगी इसके अंदर हमेशा 3 क्या है त्रिभुज होंगे, क्या होंगे 3 त्रिभुज होंगे। और ऐसी आकृति इसके अंदर कितनी है, एक ये हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये क्या है 5 हो गई, और ये क्या है 6 हो गई। 6 इंटू 3 करेंगे, 6 इंटू 3 इसलिए किया कि एक आकृति के अंदर 3 त्रिभुज बन रही हैं, और 6 आकृति हमें देखने को मिल रही है ऐसी, तो 6 तिया कितनी हो गई 18 हो गई, और 18 क्या किस ऑप्शन में है, 18 हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डॉक्टर, आदमी और अभिनेता। डॉक्टर, आदमी और अभिनेता हमें दे रखा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम एक आदमी का डायग्राम बनाते हैं। आदमी क्या है डॉक्टर भी हो सकता है, कुछ महिला भी होती है, और कुछ अभिनेता क्या है आदमी भी हो सकते हैं और कुछ महिला भी हो सकती है, तो ऐसा डायग्राम बनने वाला दोस्तों। तो क्या है सी ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों की पहचान करें। ए और ई क्या है, एक वोवल है, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है। और पी और क्यू के अंदर क्या है प्लस एक, पी 16 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, तो प्लस एक हो रहा है यहाँ पे। आई और ओ क्या है, ये एक वोवल है। एस और टी क्या है, एस क्या है 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, ठीक है, इसमें भी प्लस क्या है 1 हो रहा है। ओ और यू ये भी वोवल है। सी और बी ये क्या है, सी और बी -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। फिर ई आई ये भी वोवल है। के और एल, के 12 पे एल
सॉरी K11 पे L12 पे आता है, तो ये इसके अंदर भी क्या है +1 हो रहा है। अब आपने देखा होगा +1 तीनों के अंदर है, लेकिन इसके अंदर क्या है -1 हो रहा है, तो यही क्या है विषम अक्षर हो जाएंगे। बस इतनी सी बातें होती है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दोस्तों। देखो दोस्तों, वीडियो क्या क्या है बनाना इतना आसान नहीं है। वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो क्या है, आप जब लाइक और कमेंट नहीं करते हो ना, तो मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता हमें भी। ठीक है, तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जैसे अध्याय दे दिया, संदर्भ सूची, विषय सूची, प्रस्तावना और भूमिका दे रखा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं वो देखिए। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, प्रस्तावना आएगा। कोई भी चीज़ है उसकी हेडिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, विषय सूची आएगी। उसके बाद क्या आएगी, विषय सूची आएगी। फिर क्या आएगी, भूमिका आएगी। फिर क्या आएगी, भूमिका आएगी। ठीक है भी, फिर हमारा आएगा अध्याय, और फिर क्या आएगी, संदर्भ सूची। तो 4 2 5 1 3, 4 2 5 1 3 कौन से ऑप्शन में है, तो वो हमारे बी ऑप्शन में है दोस्तों। का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है। ये आपको क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। कल मैंने भी क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर कुछ लोगों ने दिया, लेकिन सभी ने नहीं दिया था। तो आज क्या है, सभी को क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। थैंक यू।